वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। कसरुल सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत भी हासिल की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रा अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं भी की। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान एक रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुंच गए। नायब गवर्नर मक्का ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। तैयब उर्दवान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर की पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. I think we're doing very well. I just, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। सदर ट्रंप और उम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे नहीं लगता कि ईरानी ज्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हूँ, मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं। आपने हुर्मुज़ इस वक्त खुली और हमारे कंट्रोल में है। हमारे पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए हिकमत अमली मौसर रही। तेहरान को फौजी कार्रवाइयों में शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर जंग पीट हेग्जिट से मुतल्लिक वाशिंगटन पोस्ट की खबरें गुमराहकुन हैं। झूठी खबरें गद्दारी के मुतरादिफ हैं। जंग के दौरान दुश्मन का सरहदी इलाकों में बदअमनी फैलाने का मंसूबा नाकाम रहा। दुश्मन का एजेंडा जनूब मशरिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शरपसंद अनासर को मुल्क में दाखिल करना था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का कहना है, ये बड़ी बात है। हमसायों ने सरहदों से फितना गिरोहों को अनासर को दाखिल नहीं होने दिया, बल्कि हमारी मदद की। जबकि ईरानी स्पीकर बाकिर कलिबाफ का सदर ट्रंप पर तंज, कहा हकायक तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। डराना धमकाना, अहद शिकनी और जाली खबरों से बरतरी की कोशिश नाकाम स्ट्रेटजी है। उधर ईरानी फौज ने कहा वो हर किस्म के खतरात से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों भारतीय स्पॉन्सर्ड 10 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाया गया। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। जिला धीर में कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। कामयाब ऑपरेशन पर सदर ममलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दिन से कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा, कब्र कुशाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। मीर रजा कत्ल केस में कब्र कुशाई आज के लिए मौखर कर दी गई। मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई रोकने का हुक्म जारी किया। मीर रजा के अहले खाना ने नए बोर्ड को चैलेंज किया था। अहले खाना की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी गई। मकतूल मीर रजा के वालिद का कहना है कि नया मेडिकल बोर्ड किसी को बचाने और मर्जी की रिपोर्ट के लिए बनाया गया। रात गए 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को 5 रुकनी में तब्दील किया गया। डॉक्टर सुमैया के अलावा तमाम अरकान को तब्दील किया गया। हैदराबाद जामशोरों से माहिरीन को बोर्ड में शामिल किया गया। वकील जिब्रान नासिर का कहना है, हम मेडिकल बोर्ड के तीसरे नोटिफिकेशन को नहीं मानते। मीर रजा के वालिदैन ने बयानात तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड करा दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला जिला पूंछ और जिला पलंजरी में अमन अमान की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र 10 अगस्त को होने वाले इंतखाबात मौखर कर दिए गए। जिला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और जिला हवेली के 1 हलके में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है 7 हलकों में पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के तीसरे मरहले में नून लीग का हवेली में पावर शो। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नून लीग की तरक्की के विजन को वोट दिया। पहले 2 मराहिल में ही आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत हासिल कर ली। राना सनाउल्लाह के जलसे से खिताब, कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है।
पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि हवेली के अवाम ने नून लीग पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इंजीनियर चौधरी मोहसिन अजीज की कामयाबी हवेली की तरक्की की जमानत होगी। जलसे में कारकुनों, खवातीन, नौजवानों और बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। जलसागाह हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से गूंज उठी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरला। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम जारी। जिला बाग में बेनज़ीर पैलेस पर जलसा। चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी कुछ देर बाद खिताब करेंगे। रात की कोई बात नहीं हुई, डॉक्टर तारिक फजल साहब से कोई अलहदगी में हुई हो, बट मैं तो दावतें दे दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दी। अब ये कहना कि आप आएँ, मौका उनको पहले भी मिला है, बार बार मिलता है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में भी कई दफ़ा बात हुई, तो मैंने कल कोई ऐसी बात नहीं, ना जिक्र हुआ। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। मुज़ाकरात की दावतें दे देकर थक गया हूँ, अब मुज़ाकरात के लिए कहना बंद कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब में इनके MNAs के नाम मांगे। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात हुई हो तो पता नहीं। वज़ीर आज़म भी मुतादिद बार पार्लियामेंट के फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दे चुके। अपोजिशन के लोगों ने पार्लिमानी कमेटी की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की। मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे और डीजल 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 7 अगस्त के लिए किया गया। जमात इस्लामी का लेवी और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। मुल्क के 170 अजला में 510 चाराओं को बंद करने का प्लान। लाहौर में कतबा चौक, कराची में शारा फैसल और इस्लामाबाद में 26 नंबर स्टॉप पर धरना होगा। कोयटा में मियाँ गुंडी चौक, पेशावर में टोल प्लाजा और मुल्तान में बोसन रोड पर धरना होगा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सिंध हुकूमत के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात नाकाम। कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं सिंध हुकूमत संजीदा नहीं, हुकूमत को हमारे तमाम मुतालबात तस्लीम करना होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सेफ सिटी तोसी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी तोसी मनसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि हमारा आज़म इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मयार का इदारा बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सेफ सिटी निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौसर निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मानसून के फौरन बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत कर दी। वज़ीर आला का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की जल्द तकमील करने का हुक्म। मरीम नवाज का कहना है मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासी आब में वाज़ेह बेहतरी आई है। मानसून के दौरान डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा और सुथरा पंजाब ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बारिशों के दौरान अवाम की सहूलत के लिए दिन रात एक करने वाले अफसरान और अहलकारों को शाबाश देती हूँ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। चिन्योट, उकाड़ा, अटक, रेनाला खुर्द में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा और मुर्दान में भी खूब बादल बरसे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। वादी न्याट, लौशी, बाबूसर समेत मुतादिद इलाके मुतासर हुए। चित्राल में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। मस्तूंग
गिलगित रोड छोटी गाड़ियों के लिए खोल दी गई। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। आज कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर भी बूंदाबांदी का इम्कान।